इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि वो इसलिए दुखी है कि वो ईश्वर की नहीं मानता। नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम हमेशा जो कोशिशें करते हैं उनका रिज़ल्ट हमेशा सफलता ही दिलाए हमको, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मेहनत करना इंसान का फ़र्ज़ है, पर उसका फल देना ईश्वर के हाथ में है। भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो हमको वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। 90% से अधिक लोग आस्तिक यानी ईश्वर को मानने वाले हैं, परंतु फिर भी हम सब ये जानते हैं कि जब भी कोई असफल होता है तो झट से उसकी आस्था डगमगाने लगती है। कभी कभी तो ईश्वर पे ही दोषारोपण करने लगते हैं लोग। हम बेहद दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। आजकल तो डिप्रेशन में भी लोग जाने लगे हैं अगर असफलता मिल जाए तो। आइए इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक कहानी के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सच्चे घटना पे आधारित कहानी है, सच्ची कहानी है। मोहित नाम का एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। खूब पढ़ता, हमेशा टॉप पोजीशंस में रहता। जाहिर सी बात है, ऐसे बच्चे सबके फेवरेट बन जाते हैं। स्कूल में हर कोई मोहित को पसंद करता। स्कूल के प्रिंसिपल के साथ भी मोहित की एक बड़ी अच्छी सी रिस्पेक्टिव सी केमिस्ट्री बन गई हुई थी। ऑलराउंडर था वो। जैसे ही मोहित ने स्कूल पास किया तो वो कॉलेज में गया। कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर इस स्टेज में बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है। पेरेंट्स और बच्चे दोनों को ये लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, परंतु इसी स्टेज पे ध्यान हटने पर जो असामाजिक तत्व होते हैं यानी नॉन सोशल एलिमेंट्स, वो बच्चों को कैप्चर कर लेते हैं। फैमिली सपोर्ट और खुद जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले बच्चे होते हैं वो तो इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसते, परंतु मोहित के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ कुछ इससे उलट हो गया। कॉलेज के फ्रेंड्स बार बार उसको कहते हैं, यार मोहित क्या हर टाइम पढ़ते रहते हो, मस्ती कब करोगे, ये टाइम कभी दोबारा नहीं आएगा, जब देखो पढ़ते पढ़ते रहते हो। स्कूल में टॉप कर लिया, टॉप तो तुम कर ही जाओगे, तुम हो ही स्कॉलर, चलो कुछ मस्ती करते हैं। ये सुन सुन के मोहित थोड़ा बहक गया। पार्टीज़ में बिजी रहने लगा, क्लासेस बंक करने लगा। नतीजा ये हुआ कि वह पढ़ाई में पछड़ने लग गया। जब वो पढ़ाई में पिछड़ने लग गया तो उसके पेरेंट्स को इस चीज़ का एहसास हुआ। वो उसको समझाते तो मोहित ओवर रिएक्ट करता। वो बार बार कहता, मैं सब समझता हूँ सही गलत क्या है, मैं बड़ा हो गया हूँ, आप रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। बार बार मत कहो एक ही बात, बार बार एक ही बात मत दोहराओ, पढ़ लो, ध्यान दो, आप ऐसे मत करो। धीरे धीरे पेरेंट्स ने हताश होकर उसको कहना छोड़ दिया, जो कि अक्सर परिवारों में होता है। और यही बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चे का साथ छूट जाता है और जो नॉन सोशल एनिमल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, वो जो हैं वो उनको कैप्चर करने में और ज़्यादा आसानी उनको हो जाती है। यही गलती मोहित ने की। एग्ज़ाम पास आए, पूरा साल पढ़ाई की होती तो एग्ज़ाम अच्छे होते। रिज़ल्ट आया तो मोहित फेल हो गया। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसने कभी भी टॉप पोजीशंस के अलावा कोई पोजीशन भी हासिल नहीं की थी, वो पहली बार फेल हुआ, असफल हुआ, वो सह ही नहीं सका। उसके लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। अब परिवार तो ठहरा परिवार, पेरेंट्स बहुत परेशान हुए। उनको ध्यान आया कि इसके स्कूल के प्रिंसिपल के साथ इसकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, हमसे बात नहीं करता, तो चलो उससे बात करके देखते हैं। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि मोहित को कहिए कि प्रिंसिपल सर का जन्मदिन है और उन्होंने तुझे अपने घर पार्टी पे बुलाया है। मोहित सर की बहुत इज्जत करता था। ये सुन के वह वहाँ चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि सर अपने गार्डन में अंगीठी जलाए बैठे हैं। सर्दियों के दिन थे और घास पे ओस पड़ी हुई थी। मोहित को उन्होंने अपने पास ही पड़ी चेयर पे बिठाया। मोहित ने उनको बर्थडे विश किया तो सर ने कहा, बेटा मेरा बर्थडे आज नहीं 3 महीने बाद है। तुम्हारे बारे में मुझे पता चला तो मैंने तुम्हें बर्थडे की बात कह के यहाँ पे बुलाया है। मैं तुमसे बात करना चाहता था। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि डिप्रेशन में चले जाने के कारण, क्योंकि अक्सर डिप्रेशन पेशेंट्स के साथ ये होता है कि वो ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, तो बात समझना भी पसंद नहीं करते। तो मोहित का बिहेवियर देख के सर को समझ आ गई। उन्होंने क्या किया, एक कोयला उठाया जलता हुआ चमटे के साथ और उसको दूर अंगीठी से निकाल के घास पे डाल दिया। सर ने वो बुझे हुए कोयले को उठा के अंगीठी में डालने के लिए मोहित को बोला। तो मोहित ने कहा कि सर ये तो अब बुझ गया है, अब इसको अंगीठी में डालने से क्या होगा। सर ने कहा, तुम डाल लो और बैठ के ध्यान से देखो। मोहित ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में कोयला फिर से दहकने लगा। सर ने बताया कि देखो, वो अंगारों के साथ जल के अंगारा बन गया। यानी जिस कंपनी में आप रहते हो उसका प्रभाव आप पे बहुत रहता है। एनर्जेटिक लोगों के साथ रहोगे तो हमेशा खुद को ऊर्जावान महसूस करोगे और फिर से अपने आप को जीवित कर पाओगे। तुम ऐसे लोगों का साथ छोड़ो, हताशा का साथ छोड़ो।
मोहित को बात समझ में आ गई। सर के समझाने का तरीका ही बहुत खूबसूरत था। तो एकदम से उठ के बोला, सर अब मैं आपके बर्थडे तक आपको पहले वाला मोहित बन के दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सर को इसी चीज़ की उम्मीद थी, वो बेहद खुश हुँ। अब बात यहाँ ये है कि इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से एक तो शिक्षा मिलती है कि यहाँ भी हम अपने काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से करें, चाहे वो घर है या वर्क प्लेस। प्रिंसिपल की आपने देखा एक डेडिकेशन से उस मोहित नाम के बच्चे का जीवन बदल गया। इसी तरह टीन एज में बच्चों को भी चाहिए कि जो बुरी संगति है उससे बच के रहें। पेरेंट्स के लिए ये संदेश है कहानी देती कि पेरेंट्स बच्चों का ऊपर एक निगाह रखें, खास वैसे तो हर एज पे, लेकिन इस टीन एज पे, क्योंकि उनको कदम कदम पे जब वो लड़खड़ाते हैं तो उनको पेरेंट्स के, फैमिली के सहारे की ज़रूरत रहती है। तो ये मत सोचिए कि बच्चे बड़े हो गए हैं, और बच्चों को भी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते, हमेशा उनको पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। ईश्वर आराधना हमारा जो है वो होना चाहिए कि हम रोज़ ईश्वर की प्रार्थना करें, आराधना करें, उनके सानिध्य में रहें। ये बहुत ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। अच्छी किताबों को, अच्छे साहित्य को अपना दोस्त बनाएं। ये सारी शिक्षाएं इस कहानी से हमको मिलती हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, इसे चलना है ज़रूर, उसे जलना है ज़रूर। ना पेरेंट्स का कसूर होता है, ना बच्चों का कसूर होता है, लेकिन फिर भी कई बार जो परेशानियाँ आ जाती हैं उम्र के हिसाब से, हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से, मिल बाँट के हमें इस समाज को अच्छा बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मुझे लगता है एक-एक शब्द ज़रूरी था। मेरी मेहनत को सार्थक करने के लिए हमेशा की तरह आपके सहयोग की ज़रूरत रहेगी। सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जल्द मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ।